हेलो फ्रेंड्स, सत्योदय ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। संधि, जो कि हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो आज हम संधि को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि संधि क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत नियम है। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने का आज मेरा प्रयास रहेगा। तो कृपया आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि संधि। संधि क्या होता है? संधि का अर्थ ही होता है मेल या जोड़। मतलब संधि मतलब जोड़ना होता है। सामान्य भाषा में अगर किसी चीज़ को देखा जाए तो क्या होता है? संधि मतलब जोड़ना, समझौता, मिलाप, मेल, संयोग। इसका अर्थ यही होता है। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि कितने कभी राजाओं का संधि हो जाता था, किस किस मुद्दे पे समझौता हो जाता था। तो संधि का तात्पर्य मेल, जोड़ना, जुड़ाव, समझौता, संयोग, यही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हिंदी ग्रामर में इसका क्या प्रयोग है, इसके क्या नियम है, आज हम उसको देखेंगे कि संधि, उसकी परिभाषा क्या है कि निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा, निकटवर्ती वर्णों के मेल। अभी ये जो है इसको कहना, निकटवर्ती कहना, इसके लिए एकदम इसका बेहतरीन परिभाषा होगा कि निकटवर्ती नहीं होगा तो अगर ऐसा बोले कि वर्णों के मेल को, चाहे वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, तो पूरी तरह से हमारे संधि का परिभाषा नहीं होगा। क्योंकि जैसे हम यहाँ लिख दिए, बहुत ही बढ़िया सा एक है, जैसे परमात्मा लिख दिया, परमात्मा। अब हम इसको अगर बोल दें कि वर्णों के मेल से विकार, जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि बोलते हैं, तो यह हमारे परिभाषा को यथार्थ रूप से परिभाषित नहीं करेगा। इस संधि को यथार्थ रूप से परिभाषित नहीं करेगा, क्योंकि वर्णों के मेल से, यानी वर्णों का मेल, तो ये भी वर्णों का मेल हो सकता है, ये भी वर्णों का मेल हो सकता है, लेकिन इसमें वर्णों का मेल क्या हुआ? केवल जो नज़दीक के हैं। जैसे अगर हम इसको विच्छेद करें तो और अच्छे से, जैसे परम धन आत्मा। अब देखिए, परम धन आत्मा या परमात्मा बना है, इसमें पर दिख रहा है, आत्मा, त्मा जो आधा तो और माँ है, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। परिवर्तन किस में हुआ है? इन दोनों जो समीप में है, जो एक दूसरे के समीप में, परिवर्तन इन दोनों वर्णों में हुआ है। तो इसलिए संधि का परिभाषा, सबसे बेहतरीन परिभाषा क्या होगा कि दो निकटवर्ती, यहाँ हम लिख दें तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, चाहे जो विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। और दूसरे अगर शब्दों में देखा जाए तो क्या कहेंगे कि दो वर्णों के मेल से, जो यहीं पे बात है, इसी चीज़ को हम लिखना चाह रहे हैं। ये जो दिख रहा है उसी को हम अगर शब्दों में पिरोएं तो क्या होगा? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों, जो निकटवर्ती कहे तो और बेहतर, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का क्या अर्थ होता है? परिवर्तन, बदलाव, यानी जो बदलाव होता है उसी को हम संधि कहते हैं। आपने यहाँ देखा म और आ दोनों मिलकर यहाँ क्या बन गया? यहाँ म है, यहाँ आ है, लेकिन यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है दो अक्षर, दो वर्ड है, लेकिन यहाँ पे एक ही वर्ड है। इसी को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। आई होप कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कि इसमें जो हम यहाँ लिख दिए हैं वो तो हम बता दिए, लेकिन क्या क्या प्रथम शब्द जो होता है लास्ट लेटर, यानी कि दो शब्द हैं, इसमें शब्द की बात हुई है। प्रत्येक जब संधि होता है तो इसमें कितने? दो शब्द होते हैं। दो से अधिक हो जाते हैं, लेकिन शब्द की बात हो रही है। अक्षर के हो सकते हैं, लेकिन कि शब्द क्या होंगे? दो होंगे। जैसे परम धन आत्मा है, तो पहला जो शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ड, पहले शब्द का अंतिम वर्ड होता है, और दूसरे शब्द का आदि वर्ड, आदि मतलब शुरुआत का, प्रारंभ वर्ड, ये दोनों में विकार होता है। जो यहाँ लिखे हैं कि अगर जितने शब्द होते हैं, जैसे विद्यालय यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को देख लेते हैं हम कि विद्यालय, तो हम लिखेंगे विद्या धन आलय, हो जाएगा विद्यालय। तो इसका एक शब्द और दो शब्द है, तो इसमें परिवर्तन देखिए किसमें हुआ कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में व द्वितीय शब्द के प्रारंभिक वर्ण में, इन दोनों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल जैसे क्या हुआ, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एक को तो हम विच्छेद कर ही दिए, लेकिन फिर भी यहाँ देख लीजिए। विद्या का क्या हो जाता है? विद्याधन आलय। उसके बाद रमेश, देखिए रमेश, यानी इसका क्या हो जाएगा? रमाधन ईश, नयन नेधन अन। ये अभी नहीं समझ आएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि केवल हम एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएं कि इस तरह से। अब देखिए रमेश का क्या हो गया? रामाधन ईश,
नयन का क्या होगा, ने धन अन। अब यही कैसे ये हुआ है वही हम संधि में पढ़ेंगे कि रमेश का रमाधनी विद्यालय के विद्या धनालय, नयन का ने धनन, ये किस तरीके से हुआ है इसी को हम पढ़ेंगे संधि के अंतर्गत। यहाँ पे संधि तो आपको बता दिए, लेकिन विच्छेद भी होता है ना, संधि विच्छेद हमेशा दोनों एक साथ आते हैं, एक दूसरे के संधि तो पूरक हैं, तो इसी को हम संधि कहते हैं जो जुड़ा हुआ है, और जो अलग हो गया इसी को क्या कहा जाता है, विच्छेद। क्योंकि अलग अलग दो शब्द होते हैं, उन दोनों शब्दों को जब एक में मिला दिया जाता है तो संधि बन जाता है। तो हमने क्या लिखा है कि संधि जो विकार मतलब परिवर्तन होने के बाद जो आपस में जुड़ के बन जाते हैं वो होते हैं संधि, और जो विच्छेद होता है इसकी मूल अवस्था यानी जो इसका प्रारंभिक स्थिति जो होती है, जैसे विद्या है तभी तो विद्यालय बना, विद्या धनालय, रमा अलग एक शब्द है और ईश अलग एक शब्द है, और इन दोनों का अलग अलग अर्थ भी है। तो यानी जो विच्छेद होता है उनको तोड़कर उनके मूल अवस्था में ला दिया जाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे चलिए लिख दे रहा है कि संधि हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जो संधि हैं 3 प्रकार के होते हैं। संधि मतलब कि 3 प्रकार का मतलब ये हुआ कि संधि के अंतर्गत 3 टाइप से संधि हो सकते हैं। जैसे स्वर संधि, अगर हमको 2 शब्दों को जोड़ना है तो किससे, या तो स्वरों की मदद से जोड़ेंगे, व्यंजन संधि या तो व्यंजन की मदद से जोड़ेंगे, या फिर विसर्ग संधि या तो विसर्ग के मदद से जोड़ेंगे। जब आगे आएगा ये सब टॉपिक तो उसको परिभाषित करते हुए चलेंगे, क्योंकि सब जो भी मतलब ये सब है इसको जब एक एक वीडियो बनाएंगे, समय का भी ध्यान देना है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। हमारा यही मकसद होता है कि वीडियो छोटा रहे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ज्ञान हम दे सके, हमारा यही प्रयास है। तो हम इसको परिभाषित करेंगे जब इसकी बारी आएगी, यानी जब आगे हम पढ़ाएंगे। अभी हम स्वर पढ़ाने जा रहे हैं इसलिए स्वर को परिभाषित कर दे रहे हैं कि स्वर संधि क्या होता है। संधि आपने पहले ही जान लिया। अब स्वर, तो स्वर संधि कब होगा कि जब स्वरों से विकार उत्पन्न हो तो स्वर संधि। व्यंजन, जब एक स्वर हो और एक व्यंजन हो विकार उत्पन्न हो तो व्यंजन संधि, और जब एक स्वर हो और दूसरा विसर्ग हो और तब शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि होता है। संक्षिप्त हमने यहाँ बता दिया। अब यहाँ स्वर का देख, स्वर संधि 2 स्वरों से उत्पन्न, या फिर लिख सकते 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहीं पे है देखिए, यहाँ पे बाकी सब स्वर संधि के एग्जाम्पल यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे इसमें भी अ विद्या है तो आ धना, यानी ये भी स्वर, ये भी स्वर, ये भी आ और ई दोनों स्वर। यहाँ पे ए का मात्रा और अ यानी दोनों स्वर। जब स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो वह स्वर संधि के अंतर्गत होता है। तो जो दो एक इसके साथ साथ एक और भी एग्जाम्पल हम कुछ यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे हमारा हो गया कि एक शब्द होता है महेंद्र, महेंद्र होता है। एक शब्द होता है धर्मार्थ, धर्मार्थ। मान लीजिए और भी बहुत सारे हैं। जैसे होगा देवागमन, देवागमन, ये हमारा संधि है। अब इसको हम विच्छेद कर रहे हैं, पहले विच्छेद लिख के संधि करना है, लेकिन उससे कोई हम यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर आप सब महेंद्र है, क्या लिखा हुआ है, महेंद्र, धर्मार्थ और देवागमन। जो इजी वाला है उसको इजी से करते हुए जाएंगे तो थोड़ा समझ, जैसे ये थोड़ा सा इसके अपेक्षा है, इसको देखिए देवागमन, सेम एकदम इसी तरह देवागमन, यानी हमारा क्या हो जाएगा देव, इसमें आ छिपा हुआ है, आगे यहाँ पे आ जाएगा देवधन आगमन। ये हमारा विच्छेद है। अब देखिए स्वर में क्या है कि जो 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न हो। अब यहाँ क्या है पहले बताएं कि वह है तो आधा व यानी अ और आ, ओ और आ यहाँ पे मिलके क्या बन गए, आ की इस पर मात्रा लगी। आगे पढ़ेंगे कैसे, लेकिन यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि जो दोनों स्वरों के जुड़ने से यहाँ विकार उत्पन्न हुआ है, इसलिए क्या होगा स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। अब धर्मार्थ, ये अर्थ यहाँ होगा कि धर्म, धन, अर्थ। जब 2 छोटे छोटे मिलेंगे तो भी बड़े बन जाते हैं, और जब एक छोटा और दूसरा बड़ा तो भी बड़े बनेंगे। आगे पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ देखिए महेंद्र, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा महा धन इंद्र, क्या हो जाएगा महेंद्र, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार जो है यहाँ पे हमने लिख दिया है। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और 5वां अयादि स्वर संधि। अब इसी तरह से हमारा वीडियो रहेगा। ये एक टॉपिक है, एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आता रहेगा। जैसे अब दीर्घ स्वर संधि का एक, फिर गुण स्वर संधि भी छोटा छोटा रहेगा, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि उसको देखने के बाद आपको संधि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, फिर ऊपर हम पढ़ाते हैं, एक एक को लेके चलते हैं कि फिर कैसे पढ़ना है। आप लोग अगर इसको लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
दीर्घ स्वर संधि। तो जो ये दीर्घ स्वर संधि है, जब मैंने स्वर और स्वर के प्रकार पढ़ाए थे तो उसमें इसका जिक्र हुआ होगा कि ह्रस्व व दीर्घ, इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से उसमें पढ़ा है कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। अब एक बार यहाँ पे फिर से हम दोहरा दे रहे हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? अ, ई। ह्रस्व के अंतर्गत अ, ई, उ और री, 4 वर्ड है। इसको छोड़कर बाकी सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? दीर्घ के। तो ये बताने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे अब अच्छे से समझ आ गया, इसके लिए यहाँ सामने मैंने लिख दिया है। अब दीर्घ मतलब होता क्या है? दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि के अंदर आपको केवल दिमाग में ये रख के चलना है कि यदि बड़ा भाई आए या फिर छोटा भाई, फिर से अगर छोटा भाई और छोटा भाई दोनों मिले, या फिर पहले बड़ा भाई आए फिर बाद में छोटा, सॉरी 100 वर्ड रहेंगे, एक ही समानते वाले रहेंगे। अब बड़ा भाई पहले आए और फिर छोटा भाई बाद में आए, मतलब कुछ भी हो, अगर जब दो चीज़ का मेल है, चाहे पहले बाद में, चाहे इधर चाहे उधर, लेकिन अगर एक जगह छोटा और एक जगह बड़ा है तो हमेशा किसका चलता है? बड़े वाले का। देख लीजिए, अगर राजा है और प्रजा है, हमेशा राजा किस पे राज करता है? प्रजा पे। कभी भी प्रजा राजा पे राज नहीं कर सकती, हमेशा किसका चलता है? बड़े वाले का। एक जगह अमीर है और कोई गरीब है, हमेशा किसका चलेगा? अमीर का चलेगा। तो इससे वो दीर्घ मतलब बड़ा है। यानी इसमें क्या होगा कि केवल जब दो हमारे स्वर रहेंगे और दोनों स्वर कौन से हैं? ह्रस्व के। ह्रस्व वाले जो दो स्वर रहेंगे, पहले ह्रस्व या फिर दीर्घ वाला आया तो हमारा हमेशा क्या होगा? दीर्घ। पहले बाद या कोई भी आए तो हमेशा दीर्घ का चलेगा। जैसे कि देख रहे हैं, कोई एक एग्जाम्पल है, परमात्मा। परमात्मा, ये शब्द लिखिए, परमात्मा। तो अब इसमें दो शब्द जुड़े हैं, परम एक है आत्मा। केवल समझाने के लिए इसको ले रहे हैं, बाकी एग्जाम्पल बहुत सारा रहेगा, लेकिन इसको देखिए समझ जाइए कि यदि प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के शुरुआत में यानी आदि में हमारे ह्रस्व आए, ह्रस्व यानी अ, ई, उ व री, ये चारों अक्षर आते हैं, या फिर अब इसके जो सजातीय पद है, सजाती मतलब एकदम एक से दिखने वाली, यानी अ का सजाती क्या होता है? आ, ई का बड़ा ई, उ का बड़ा उ, इसका नहीं होता क्यों नहीं है, लेकिन अब वो प्रयोग में नहीं है। पहले प्रयोग में होता था, लेकिन अब ये एक ही री है, सिंगल री, नहीं तो पहले बड़ा री भी होता था। तो यानी अगर प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व आए या फिर दीर्घ आए और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ह्रस्व या दीर्घ आए तो हमेशा दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? दीर्घ बन जाएंगे। इसके पहले भी एग्जाम्पल समझाया है। कहने का मतलब है कि यदि अ और आ गया, या फिर आ व ओ आ गया, या फिर केवल अ और अ आए, ऐसे अगर इस तरह का कोई भी तालमेल है, आ रहा है ऐसे, तो हमेशा क्या बनेगा? आ बनेगा। सेम यही ई के साथ है। यदि छोटा ई पहले बड़ा ई बाद में, या फिर यहाँ पे बड़ी ई पहले और छोटी ई बाद में आए, चाहे जो भी हो, लेकिन हमेशा होगा क्या? बड़ी ई होगा। अब इसको आगे पढ़ रहे हैं नियम का सर। यही है दीर्घ स्वर संधि में कि प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में यदि ह्रस्व या दीर्घ में से कोई भी स्वर आते हैं तो दोनों मिलके हमेशा क्या बनेंगे? दीर्घ बनेंगे। यानी बड़ा छोटा अगर आपस में मिल गया तो हमेशा चलेगा किसका? बड़े वाले का। अब ये मायने नहीं रहता कि पहले बड़ा है कि पहले छोटा, लेकिन अगर बड़ा छोटा का साथ है तो हमेशा बड़े का चलने वाला है। और देखिए एग्जाम्पल के साथ इसको और समझते हैं। ये तो आपने समझ लिया होगा, ह्रस्व दीर्घ का जो है अच्छे से समझ गए होंगे कि ह्रस्व और दीर्घ। अभी एग्जाम्पल जब होगा तो और भी अच्छे से आप लोग समझेंगे एग्जाम्पल को देख के। जैसे एक हमारा लेते, अभी उस तरह के एग्जाम्पल रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए अ और अ, अगर अ और मिला दोनों तो क्या बनेगा? आ। इसी तरह अ और आ मिला तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। फिर उसके बाद पहले यहाँ पे आ और ओ आया तो भी हमारा आ बनेगा। यहाँ आ और आ आया तो भी आ बनेगा। देखिए ये जो 4 है, लेकिन 4 है, सबका परिणाम क्या है? एक ही है। यही समझाना चाह रहा है आपको। यदि पहले आए या फिर बाद में हो,
जैसे यहाँ पे पहले अ आया या फिर बाद में अ आया है यहाँ पे, लेकिन हुआ क्या है, प्रत्येक स्थिति में हमेशा हमारा क्या बना है, आ बना है। सिर्फ अगर सजाती, इसी को क्या बोलते हैं, सजाती वर्ण, मतलब एक जैसे देखने से एक जैसे दिखते हैं। जैसे अब इसका सजाती क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। जैसे ई का सजाती क्या होगा, बड़ी ई होगा। तो सजाती वर्ण अगर हैं एक जैसे जो दिखने वाले हैं, तो एक बड़ा और एक छोटा है, तो हमेशा अगर बड़ा छोटा आपस में कहीं भी मिले तो हमेशा बड़ा हो जाएगा। चाहे अ मिला तो भी आ बनेगा, आ मिला तो भी आ बनेगा, अ मिला तो भी हमारा आ बनेगा, और आ मिला तो भी आ बनेगा। अभी एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, फिर और बेहतर तरीके से समझ आएगा। जैसे कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं, परीक्षा धन अर्थी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षा धनार्थी बराबर क्या होता है, परीक्षार्थी। हमारा क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा क्या है, आ है, और यहाँ पे क्या है, ओ है। आ और ओ एक जैसे मिले और तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, उस पर मात्रा लग जाएगा। अगर मात्रा नहीं लगा रहा है, यहाँ तो ऑलरेडी मात्रा है। अगर इस मतलब सामान्य वैसे कर रहे हैं, ऐसा तो कोई शब्द नहीं, लेकिन हम ऐसे कर मान लिया, ऐसे यह परिच्छ और यह अर्थी। परिच्छ और अर्थी है, यहाँ पे ओ है, तो भी हमारे क्या हो जाएगा, आ का मात्रा लगेगा। और हमेशा मात्रा किस पे लगता है, जो ये हमारा प्रथम शब्द है उसके अंतिम वर्ण में ही मात्रा को लगाते हैं। यानी ओ और आ मिलके जो यहाँ होता है क्या बन जाएगा, यहाँ पे मात्रा बन जाएगा। यहाँ ऑलरेडी मात्रा है इसलिए मात्रा लगाने। अब मान लीजिए इसमें आ में आ लगाएंगे तो क्या होगा, आ में आ लगाने के बाद आ ही होगा, इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी इस पे आ का मात्रा है, तो ये दोनों जोड़ने के बाद भी इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। और ये हमारा इसमें आके मिल गया है, इसलिए यहाँ पे ओ नहीं दिख रहा है। ध्यान देना कि और ओ, यहाँ का आ और यहाँ का ओ, ये दोनों मिलकर हमारा क्या हो गया, आ। और हमेशा ये मात्रा किस पे लगता है, अंतिम जो हमारा प्रथम वर्ण के अंतिम जो अक्षर होता है उस पे। और यहाँ पे हमने लगा दिया, इसलिए ये वाला खत्म हो गया, हमारा क्या हो गया, परीक्षार्थी। जैसे रेखांश, तो क्या हो जाएगा, हमारा शब्द हो गया रेखा और धन। अब जहाँ इसमें आ यहाँ लिख दिए तो यहाँ पे अ होगा, या तो आ होगा, या तो अब सोचेंगे कि अ है कि आ, लेकिन देखिए हम दोनों को लिख रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं एक अंश, यहाँ अ लिए थे तो अब यहाँ लिख दिए अंश। अब आप भी जानते हैं कि अंश कोई शब्द नहीं है, शब्द हमारा क्या होता है, अंश। यानी रेखा धन अंश बराबर क्या हो गया हमारा, रेखांश। इसमें कौन कौन सा है, आ है और ओ है, आ और ओ, यानी ये वाला इसका एग्जाम्पल हुआ। अगला कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं, सोचते हैं। मान लीजिए हमारा हो गया देहांत। अक्सर शब्द हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, देहांत। देहांत एक शब्द है। अब इसको देखिए, यहाँ पे संधि हुआ है, हम इसको विच्छेद कर रहे हैं, क्योंकि विच्छेद रहता है तो संधि करना आसान होता है, लेकिन अगर संधि है तो फिर विच्छेद कैसे करना है, इसको देख, इसको समझ गए तो संधि अपने आप समझ। अब देहांत शब्द को अगर कई बार बोले तो अपने आप दो शब्द जो है स्पष्ट नजर आते हैं। देहांत यानी देह, ठीक, अधन। अब इसमें देखिए आ है ना, अगर यहाँ पे हम एक अ यहाँ है तो एक अ यहाँ भी होगा। अंत तो लिखेंगे ना, क्योंकि अंत कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अंत। यानी देह धन अंत, अ और अ मिलके हमारा, इसी पे हमेशा बताएं कि प्रथम जो शब्द होता है उसी पे मात्राएं लगती हैं, चाहे जो आ का मात्रा रहे, ई का मात्रा रहे, ऊ का मात्रा रहे, तो इसमें आके लग गया हमारा शब्द क्या हो गया, देहांत, देह का अंत हो गया। ये हमारा किसका है, और ओ, ये भी किसका आया है, इसका एग्जाम्पल है। अब हमको कोई जरूरी नहीं कि बारी बारी सबका एग्जाम्पल लें, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, हम जहाँ तक जानते हैं। जैसे इसी तरह हमारा कोई और भी देखा जाए, अब और से रिलेटेड हो गया, तो अगला ई वाला भी तो है। जैसे ई वाला भी सेम वही प्रोसेस होगा, ई धन ई हुआ तो भी बड़ी ई, छोटी ई फिर बड़ी हुआ तो भी हमारा क्या होगा, बड़ी ई। यहाँ पे बड़ी ई और फिर छोटी ई हुआ तो भी होगा बड़ी ई। बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिले तो भी हमारा क्या होगा, बड़ी। मतलब इसी तरह का और भी अगर कोई देखते हैं कोई सब टाइप का तो हो गया। अब इससे नहीं होगा कि इस तरह का रहा है तो हमेशा क्या होगा, बड़ी। अगर दोनों ई दिखा कहीं भी, दोनों समान वर्ण मतलब सजाती एक जैसे दिखने जैसे एक जैसे वाले अगर आपको ये दोनों वर्ण मिले तो हमेशा क्या होगा, बड़ा वाला होगा। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा हो गया कविंद्र, तो क्या लिखा था है, कविंद्र। यहाँ पे
कविंद्र। अब इसको संधि विच्छेद करना है। तो आप लोग अक्सर पढ़ते हैं, देखते हैं कि कभी भी कवि ऐसे नहीं लिखा था। क्या होता है? कवि। हमारा शब्द क्या होता है? कवि होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कवि। ठीक, कवि यहाँ से आ गया। अब उसके बाद क्या हमारा बच रहा है? कविंद्र। कविंद्र, इसको बोलिए अपने आप। इसमें हमारा दो शब्द दिख रहा है, कविंद्र। कविंद्र यानी हमारा एक है इंद्र। कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। तो कभी कभी अगर शब्द ऐसे भी आता है कि निम्न में शुद्ध शब्द को पहचानिए, तो ये हमारा जो संधि होता है मददगार होता है। जैसे यहाँ पे कविंद्र ऐसे लिख दिया, चाहे एक आ गया ऐसे कविंद्र। अक्सर ध्यान रखता है कि कभी ऐसे लिखाते हैं, नहीं इसी को ठीक मार दे। लेकिन अगर जो संधि को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा तो समझेगा कि नहीं, अगर संधि है और जुड़ा हुआ है तो कभी भी छोटी नहीं होगा, हमेशा बड़ी होता है। चाहे वो बड़ी ई रहे, बड़ा ऊ रहे, चाहे आ रहे। तो कवि धन इंद्र बराबर हमारा हो गया क्या? कविंद्र। अब यहाँ पे देखिए छोटी और छोटी, छोटी छोटी या बड़ी, ये वाला हमारा यहाँ पे होगा, यानी ये गलत और ये हमारा सही। कोई ऐसा और शब्द देखिए, जैसे रजनीश होता है, रजनीश। जो दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल होंगे वो कभी भी उसमें छोटी की मात्राएं नहीं रहेंगी, हमेशा बड़ी रहे। अब क्या हमारा शब्द होता है? रजनी। रजनी। अब देखिए रजनी मतलब क्या होता है? रजनी मतलब क्या होता है? रात। तो रजनी, रजनी। अब ऐसे तो सब, क्योंकि कुछ कुछ चीजें पढ़ने से प्रैक्टिस है। अब रजनी, रजनी, ये हुआ रजनी। रजनी शब्द तो क्या होता है? रजनी। तो रजनी यानी ये हो गया रजनीश। रजनीश, बोलिए रजनीश, यानी रजनीश। यानी इसमें क्या आ रहा है हमारा? कौन सा शब्द आ रहा है? ईश का। ये हमेशा ईश्वर, चाहे ईश मतलब भगवान होता है, ईश्वर होता है, हमेशा इसमें बड़ी रहती है। तो क्या हो गया? रजनीश। रजनी धन ईश बराबर रजनीश। इस तरह का एग्जाम्पल हो गया। हमने बताया क्या? केवल जो होंगे हमारे ह्रस्व, ह्रस्व के दो आ गए, एक आ पढ़ लिए, और अब उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? ई पढ़ लिए, अ पढ़ लिए। अब उसके बाद क्या आता है? ऊ आता है। सेम ऊ के साथ भी होगा। अगर ऊ मिला तो भी हमारा क्या होगा? बड़ा ऊ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। बड़ा ऊ, उसके बाद छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ स्टार्ट कर जाता है। ठीक है। जैसे होता है एक भानुदय। अब इस तरह आ गया भानुदय, और एक ऐसे भी लिख दिया भानुदय। अगर संधि आप पढ़े तो आप तुरंत बिना सोचे समझे इसको टिक मारेंगे, क्योंकि जब दो शब्द जुड़े हुए तो कभी भी छोटा ऊ आएगा नहीं, हमेशा क्या होता है? बड़ा दीर्घ होता है। तो हमारा क्या सही है? भानुदय। इसको संधि विच्छेद करना है। भानु मतलब क्या होता है? सूर्य, यानी भानु। भानु नहीं होता, क्या होता है? भानु अदन उदय, उदय। अब देखिए इसमें छोटा ऊ, यानी छोटा ऊ ये भी और छोटा ऊ ये भी, छोटा ऊ मिलकर हमेशा क्या हो गया? बड़ा ऊ। क्या हो गया? भानुदय हो गया। एक जैसे होता है मंजूषा, किसी लड़की का नाम होता है, किसी दोस्त है मंजूषा। मान लीजिए मंजूषा लिख दिए, मंजूषा। अब कोई ऐसे भी मंजूषा लिख सकते, क्योंकि ऐसे भी कोई लिख सकता है मंजूषा। कैसे सही करना है? जो अगर आ गया कि निम्न में कौन से शब्द सही है, अगर ऐसे आ गया तो आप स्वर संधि यानी संधि हमारा मदद करता है कि पहचाने में कौन सा सही कौन सा गलत है। हमेशा गलत, क्योंकि छोटा आ ही नहीं सकता मंजूषा। जैसे हो गया एग्जाम्पल इसके कुछ इसी तरह से एग्जाम्पल अगर आएंगे तो कैसे पहचानेंगे? बिना इसको तोड़े, बिना विच्छेदित किए कैसे जान जाएंगे कि दीर्घ स्वर संधि का है कि नहीं? मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल में कि निम्न में कौन सा स्वर संधि है, तो क्या करेंगे कि हमेशा दो शब्द रहेंगे, एक शब्द दो शब्द, एक शब्द दो शब्द। उसमें देखिए एक शब्द है और इसका जो बीच का जो है मात्रा को देख के हम जानेंगे। यहाँ भी देखिए आ का मात्रा है, यहाँ भी आ का, यहाँ आ का, यहाँ आ का, यहाँ बड़ा ऊ, यहाँ आ। मतलब जो बीच वाला जो दोनों शब्दों को जहाँ से जोड़ा जा रहा है वहाँ पे हमेशा क्या रहेगा? बड़ा मात्रा रहेगा। या तो आ रहेगा, या तो ई, या फिर ऊ। यही सारी मात्राएं आपको देखने को अगर मिल जाए तो तुरंत समझ जाइए कि वो दीर्घ स्वर संधि का है, इसको टिक मार दीजिए। इसको संधि विच्छेद करने की जगह आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। जिसको नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो शुरू से फिर देखिए, आपको जरूर समझ आ जाएगा कैसे क्या। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम अगर विच्छेद करें तो क्या लिखा है कि वधुत्सव। वधुत्सव यानी देखिए वधुत्सव, इसको दो चार बार बोलेंगे तो दोनों शब्द आपको स्पष्ट पता चल जाएंगे। एक शब्द हमारा क्या है? वधु। ठीक, वधुत्सव।
अब देखिए यहाँ पे क्या जुड़ सकता है, हम बताएं कि जब हमेशा अगर यहाँ ऊ है तो यहाँ भी ऊ रहेगा, बस ये चीज़ होता है कि बड़ा ऊ है कि छोटा। तो हमेशा उत्सव में कौन सा रहता है, छोटा, यानी हमारा क्या होगा, वधोत्सव। इसी तरह तो सिंपल है, सत्याग्रह, यानी यहाँ क्या लिखना है, सत्य अधन आग्रह। अग्रह तो कुछ शब्द होता नहीं, होता क्या है, आग्रह। कोई भी इसी तरह का हमारा होगा गीतांजलि को देख लीजिए, गीतांजलि यानी गीत धन अंजलि, क्या होगा हमारा, गीतांजलि। अ और अ दोनों मिलके आ बन गए तो हो गया गीतांजलि। वार्तालाप, वार्ता धन अलाप, वार्ता धन अलाप। अब सोचे केवल लाभ कभी नहीं लिखना है, क्योंकि जो हमारा लॉ है, ला है, ये कोई स्वर नहीं तो व्यंजन है, तो हम क्या हो जाएगा, अलाप। इसी तरह का होता है। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।